राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बनाएंगे ऐसा ऑर्गेनाइजर, मतलब कि कपड़े रखने का ऐसा बैग जिसे बनाने के लिए ना तो आपको मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही आपको ज़रूरत पड़ेगी किसी चेन की या फिर जिप की। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पुराना ऐसा टॉवल जिसे बच्चे बचपन में यूज़ करते थे, पर ये इतना ज़्यादा फटा नहीं था, तो मैंने सोचा कि आज इससे ऑर्गेनाइज़र बना लिया जाए उन्हीं कपड़े रखने के लिए, या फिर ऐसे अलमारी में कपड़े पड़े होते हैं जो हम बरसों ही यूज़ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इस कपड़े की जो लेंथ है वो है तकरीबन 40 इंची, और इसे मैंने उलट लिया है तकरीबन 12 इंची। उसके बाद हमने एक्स्ट्रा उल्टा है इसे 4 इंची। तो मैंने नीचे वाला जो टॉवल का हिस्सा उल्टा है ना, उसके ऊपर ये हिस्सा डाल देंगे और 4 इंची हमें इसके ऊपर रखना है इसे। तो यहाँ पे ये एक्स्ट्रा रखने का मतलब यही रहेगा कि हमें इसमें चेन लगाने की या फिर बटन लगाने की कुछ भी ज़रूरत नहीं होती है। अब मैंने सुई में धागा डाल दिया है डबल करके, और उसके बाद इसमें टाका लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे इसका कॉर्नर शुरू होता है ना, जहाँ पे हमने सुई से धागा डाल के और सिलाई करना शुरू किया है, वहाँ पे आप थोड़ा सा डबल करके नॉट लगा दीजिएगा ताकि ये निकले नहीं। और यदि आपके पास मशीन है तो सीधा ही सलंग हमें टाका लगाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए, जहाँ से हम छोड़ते हैं वहाँ पे भी नोट लगाना है, और जहाँ से शुरू करते हैं ना वहाँ पे भी नोट लगाना है। इस तरह से हम पूरा का पूरा जो ये दोनों साइड है ना, इसके ऊपर पहले टाका लगा देंगे। उसके बाद में मैं आगे आपको बताती हूँ कि किस तरह से हम इससे बैग बना सकते हैं। तो ये देखिए, दोनों साइड में इस तरह से टाका लगा देंगे, और मशीन है तो दोनों साइड में आप हाथ से टाका लगाने के बाद में एक बार टाका इस तरह से भी लगा सकते हैं मशीन से भी, ताकि एकदम बढ़िया सा मजबूत सा हमारा बैग बनेगा। और बरसों आप इसके अंदर यदि आप कपड़े रखते हैं ना ऊनी, तो ये फटता भी नहीं है। अब मैंने 4x4 का इस तरह से निशान लगा दिया है। तो देखिए, 4x4 का निशान लगाए या फिर 3x3 का, आपका जो ऑर्गेनाइजर है ना एकदम बढ़िया बनने वाला है। तो मैंने 4x4 का लगाया ताकि इसकी ऊंचाई थोड़ी ज़्यादा हो, चौड़ाई कम हो, ताकि हम जहाँ पे इसे रखने वाले हैं ना, वहाँ पे जहाँ पे हम मतलब कि ताकों में रखते हैं वहाँ पे ये आराम से आ जाए, बाहर पर्दे के बाहर ना लटके। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से इसे काट लिया है एक कॉर्नर, और बाकी के जो 3 कॉर्नर है ना उन्हें भी काट लेंगे। काट लेने के बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से इसके जो कॉर्नर है कट जाने के बाद ये कपड़ा हमारा इस तरह से रहेगा टॉवल का। अब इसका ये कॉर्नर इस तरह से उठाना है, और देखिए एकदम नज़दीक से भी बताती हूँ आपको किस तरह से उठाना है। इन कॉर्नर को इस तरह से मिला के उठाना है, जिससे कि हम इसके ऊपर टाका सीधा सिंपल सा लगा सके। देखिए, दोनों कॉर्नर को उठाने के बाद में इस पे हमें लगाना है टाका। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले नॉट लगानी है अच्छी तरह से, क्योंकि हम हाथों से टाका लगा रहे हैं ना, तो थोड़ा मजबूत काम करेंगे तो ये खुलेगा नहीं, और धागा आप डबल करके ही सुई में डालिएगा। तो यहाँ पे मैं इस तरह से इस पर टाका लगा दूंगी। उसके बाद में हमें क्या करना है, मतलब कि एक साइड तो मैं लगा दूंगी, और बाकी के जो 3 साइड है वहाँ पे भी पूरा लगा के मैं आपको बता दूंगी। देखिए, जहाँ पे छोड़ेंगे ना वहाँ पे भी हमें अच्छी तरह से नॉट लगानी है ताकि ये खुलेगा नहीं। तो ये हमारा एक साइड में टाका लग गया है, और बाकी की जो 3 साइड है वहाँ पे भी मैं इसके ऊपर टाका लगा देती हूँ। तो ये जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है ये बहुत ही बढ़िया सा रहता है। यदि आप सिंपली किराए के मकान में भी रहते हैं ना, तो वहाँ पे भी आप, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े बक्से अलमारियाँ आप रख नहीं सकते हैं, तो आप इस तरह से छोटे छोटे से ऑर्गेनाइज़र बना के पर्दे से, या फिर चद्दर पड़ा है पुराना या कोई कुर्ता पड़ा है तो उससे भी बना सकते हैं। और आगे मैंने एक और आइडिया बताया है कि यदि आपके पास टॉवल नहीं है तो आप ये ऑर्गेनाइज़र किस तरह से बना सकते हैं। और यदि ये टॉवल में, मतलब कि टॉवल से जो मैंने बनाया है वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आगे किस तरह से और बना सकते हैं। देखिए, मैं ऊनी कपड़े डाल रही हूँ इसके अंदर, एकदम बढ़िया पड़े रहेंगे, कोई मिट्टी लगने का सवाल नहीं है, क्योंकि हमारा जो टॉवल है वो मतलब कि अच्छा वाला है। और जो हमने इसके अंदर कपड़े डाले हैं, ऊनी कपड़े डाले हैं, उसके बाद जो मैं एक्स्ट्रा कपड़े और डाल रही हूँ, ये क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा स्पेस है, क्योंकि मैंने इसकी जो ऊंचाई है ना वो 4 ली थी, 4x4 की। तो बहुत ही बढ़िया सा हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बन गया है, और इसके अंदर मैंने भर दिए हैं बहुत सारे कपड़े। तो देखिए, 2 बड़े बड़े हमारे स्वेटर गए थे, शॉल गई थी, और टोपा गया था। उसके अलावा बहुत सारे हमारे जो बेटी है मेरी उसके भी कपड़े गए हैं। तो इसके अंदर मैंने अच्छी तरह से भर दिए हैं, और सल में भी नहीं होंगे, तो इसे मैं साइड रख देती हूँ। दूसरा ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे हम फटी हुई शर्ट से। तो ये कॉलर फटी हुई शर्ट को सबसे पहले हम इस तरह से बिछा के ले लेंगे, और यदि इस पे सल हो रहे हैं तो आप एक बार इस्त्री मार दीजिएगा ताकि कटिंग एकदम परफेक्ट हो। अब ऊपर और नीचे से इसकी एकदम सलंग सी हमें कटिंग करनी है। उसके बाद हमें इसे उल्टा करना है। देखिए, जैसा सिंपल सा हमारा टॉवल था ना, वैसा टॉवल जैसा ये बन गया है। अब उसके बाद हमें इसे पलटना है।
तो ये क्योंकि ये टॉवेल नहीं है, ये शर्ट है, तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि उल्टा-सीधा सही से रहे। इसलिए हम अंदर की साइड में इसे सीधा रखेंगे और बाहर की साइड में इसे उल्टा रखेंगे। तो जहाँ पे ये गोलाई सी मैंने काटी है ना आस्तीन से, ताकि ये थोड़ा-सा बड़ा-सा बने, तो उस जगह को छोड़ के फिर इसके ऊपर टाँका लगाना है। तो वैसे के वैसे मैंने हाथों से टाँका लगा दिया है, आप चाहे तो मशीन से टाँका लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से मैंने दोनों साइड टाँका लगा दिया है। अब मैं इसकी जो लेंथ है ना, वो लेऊँगी 3 बाय 3। तो आप 3 बाय 3, 4 बाय 4 कैसा भी ले सकते हैं। मैंने 3 बाय 3 लेके और अब इस पे कटिंग लगा देनी है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी-सी भी पसंद आती है ना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की जो पुराने कपड़ों को काम में लेने का आइडियाज़ है ना, वो मैं आपको शेयर करती रहती हूँ। तो उसी तरह से जैसे हमने टॉवेल से ऑर्गेनाइज़र बनाया था, उसी तरह से हम इससे भी टाँका लगा के बना देंगे। तो देखिए, मैं इस तरह से सिलाई लगा रही हूँ इसके ऊपर, और जैसे कि मैं आपको बार-बार बता रही हूँ कि आपके पास यदि मशीन है, तो आप उससे भी टाँका लगा सकते हैं। आपको सुई से इतनी ज़्यादा मशक्कत करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैं पहले पूरा टाँका लगा के आपको बता देती हूँ, और उसके बाद में इसे किस तरह से हमें सीधा करना है वो भी आगे बताऊँगी। और इसमें ढेर सारे कपड़े आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि छोटा-सा बना होगा या फिर ऐसे ही फालतू सी कोई चीज़ है। नहीं, फालतू सी कोई चीज़ नहीं है। आप एक बार, सिर्फ़ एक बार ट्राई कर लेना, आप देखने के बाद में और बनाने के बाद में बिल्कुल नहीं पछताएँगे। आपके ऊनी कपड़े पड़े रहेंगे, और आपके पास जो मतलब कि पुराने से कपड़े पड़े रहते हैं ना, जो कभी यूज़ में ही नहीं आते हैं। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं देने लेने के, जो कि हम पहनते नहीं हैं, पर हमारे पास पड़े रहते हैं, रखे रहते हैं। उन कपड़ों को आप इसके अंदर डाल सकते हैं। देखिए, ढेर सारे कपड़े आ जाएँगे, क्योंकि इसकी जो ऊँचाई होती है ना, उसकी वजह से एकदम बढ़िया तह लगे हुए कपड़े आ जाते हैं, और सल में भी नहीं होते हैं। एक जगह रखे रहते हैं कपड़े, एक के ऊपर रख के, और आप इसे पर्दे के पीछे भी रख सकते हैं। देखिए, अब इसके ऊपर तो बटन लगे हुए हैं, तो हमने ये ऊपर-नीचे जो टॉवेल रखने का काम था, वो नहीं किया है। हमने बस इस पे सीधा सही ये बटन लगा दिए हैं, और ये हमारा एक और ऑर्गेनाइज़र बैग तैयार हो गया है। ये देखिए, एकदम परफेक्ट बन गए हैं, और इसके अंदर मतलब कपड़े निकलने का वो सवाल नहीं होता है। जब भी आपको कपड़े चाहिए, आप इस तरह से निकाल लीजिए। सबके अलग-अलग कपड़े भी रख सकते हैं। इस तरह से छोटे-छोटे से ऑर्गेनाइज़र बना के, घर में जितने भी लोग हो ना, गर्म ऊनी कपड़े रखने के लिए आप इस तरह के ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। और यदि आपको इसे ऊपर-नीचे रखना है, तो इस तरह से रख सकते हैं। रोज़-रोज़ ऐसा नहीं होता है कि कपड़े बाहर निकल जाएँगे या गिर जाएँगे, ये बैग गिर जाएगा। तो ये ऑर्गेनाइज़र आपको थोड़े से भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय। Perfect.